नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी क्लास 7th इंग्लिश हनीकम जो है उसका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है ना बच्चों? तो आज इसको जो है हम लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जो मुझे हार्ड वर्ड लगा है मैं उसे पहले से हाईलाइट कर लिया हूँ ताकि आपको समझने और पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो प्यारे बच्चों। ठीक है? तो चलिए, काफ़ी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है? इसमें जो है सन्यासी और राजा के बीच कुछ वार्तालाप के बारे में समझेंगे, या राजा क्यों ऐसा सोचते हैं कि अगर उन्हें 3 सवालों का जवाब मिल जाएगा तो हमेशा सफल हो जाएंगे। इन सभी चीज़ों को जो है इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम इसे पढ़ने वाले हैं, चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। तो चलिए चलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पर, बहुत ही प्यारे सफ़र पर, जो है हनीकम का चैप्टर नंबर 1, यानी 3 क्वेश्चंस। क्या है प्यारे बच्चों? 3 क्वेश्चंस यानी कि 3 सवाल। अब ये 3 सवाल कौन है? ठीक है ना? ये जो 3 क्वेश्चंस की बात कर रहा है वो 3 सवाल कौन है, उसको हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई समझ लेते हैं क्या कह रहा है। बिफोर यू रीड, यानी स्टोरी पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ें पढ़नी है, कुछ दिया हुआ है। ठीक है? समझते हैं क्या कह रहा है भाई कि अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस। ये राजा के दिमाग में 3 सवाल आए रहते हैं भाई, तो राजा के पास 3 सवाल रहता है। एंड और ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और राजा साहब क्या करते हैं, उन तीनों सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं, तलाश रहे होते हैं। व्हाट आर क्वेश्चंस? क्वेश्चन क्या थे, सॉरी क्वेश्चन क्या है? ठीक है। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट? क्या राजा उन सवालों के जवाब प्राप्त कर पाते हैं जो वो चाहते हैं? ठीक है? तो चलिए, प्राप्त कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इसका तो हमें तब ना आंसर मिलेगा जब हम इस 3 क्वेश्चन नामक लेसन को क्या करेंगे गाइज, पढ़ेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं चैप्टर को, जो है चैप्टर नंबर 1, 3 क्वेश्चंस यानी कि 3 सवाल। देखिए क्या कह रहा है। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग, यानी राजा के मन में, राजा के दिमाग में एक विचार आया। ठीक है ना? क्या विचार आया? दैट ही वुड नेवर फेल, कि वह कभी भी असफल नहीं होगा, कभी भी फेल नहीं होगा। इफ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वह इन तीनों बातों के बारे में जानकारी कर ले, या 3 चीज़ों के बारे में यदि वह जान ले, तो वह कभी किसी कार्य में सफल हो सकता है, कभी भी असफल नहीं होगा। कब? जब वो 3 सवालों के जवाब जान ले तब। ठीक है बच्चों? दिस 3 थिंग्स वर, यानी कि ये 3 बातें थी। वॉट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, पहला था कि किसी कार्य को, है ना, शुरू करने का सही समय क्या है, उपयुक्त समय, उपयुक्त टाइम क्या है बच्चों। ठीक है? अगला कह रहा है कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी आगे कह रहा है कि उसे किन लोगों की सलाह लेनी चाहिए। कह रहा ना कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी कि उसे किस व्यक्ति की सलाह या किस लोगों की सलाह लेनी चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और अगला कह रहा है, फाइनली आखिरी कह रहा है कि वह कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जो उसे करना चाहिए। चलिए बच्चों, एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्या है, एक राजा रहते हैं भाई, है ना, उनके दिमाग में क्या आता है, विचार आता है कि यदि मैं इन 3 सवालों के जवाब जानता रहूं तो मैं अपने किसी भी कार्य में फेल नहीं होऊंगा। ठीक है? तो ये तीनों बातें क्या थी? पहली बात मैंने आपको बताई कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। पहली बात मैंने बताई बच्चों कि किसी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है। ठीक है? नंबर दूसरा, विच पीपल शुड ही लिसन टू, उन्हें किन लोगों की बात सुननी चाहिए। नंबर थर्ड है कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी कि वह कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है, वह कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जो उसे करना चाहिए, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी वे में स्टोरी को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और 3 सवाल क्या है जो राजा के दिमाग में आए हैं, वो तो हम जान लिए, उसके आंसर कैसे प्राप्त कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है? चलिए देखिएगा, द किंग यानी राजा, ठीक है ना, therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। कह रहा बच्चों कि जो राजा थे, ठीक है ना, इन्हीं कारणों की वजह से संदेश वाहकों को, मैसेंजर्स मतलब संदेश वाहकों को, जो मैसेंजर लोग थे, लोगों को संदेश वाहक बना करके और अपने साम्राज्य से विदा कर दिए, भेज दिए।
क्या करने के लिए कि अगर जो भी इन सवालों के जवाब लाएगा ढूंढ करके, मैं उसे वादा करता हूँ, वचन करता हूँ, है ना, या वचन देता हूँ कि मैं उसे क्या दूंगा, इनाम दूंगा। जो भी इन 3 सवालों के जवाब ढूंढ कर लाएगा, मैं उसे इनाम दूंगा, पुरस्कार दूंगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है बच्चों, मेनी वाइज मैन केम टू द किंग। जब ये घोषणा कर दी कि जाओ सभी क्षेत्रों में ऐसा बोल करके आओ कि जो भी इन प्रश्नों का सही जवाब देगा, मैं उसे क्या करने वाला हूँ, इनाम देने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोग, है ना, मेनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे जो बुद्धिमान लोग थे राजा के पास आए, या अनेक बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। लेकिन वो सभी जो है उनके प्रश्नों के जो जवाब है ना, वो डिफरेंटली गाइज, यानी अलग अलग जवाब दिए, जो वो चाहते थे उन्हें शायद मिला नहीं, है ना। In really to the first question, some said the king must prepare a timetable. पहले प्रश्नों के संदर्भ में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को क्या चाहिए, एक समय सारणी बना लेनी चाहिए। ठीक है, एंड देन फॉलो इट, और फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और तब मुझे सख्ती से पालन करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, पहले जवाब क्या दिया, लोगों ने पहले सवाल का जवाब दिया कि राजा साहब को टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे सख्ती से पालन करना चाहिए। ठीक है, ओनली इन दिस वे, केवल इसी रास्ते से या केवल इसी प्रकार से, ठीक है, दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग, यानी इसी प्रकार से या केवल इसी प्रकार से ही वह सही समय पर प्रत्येक कार्य को कर पाएंगे या कर सकेंगे। इट इट्स अपर टाइम इट्स एट इट्स प्रॉपर टाइम, यानी कि लोगों ने कहा कि सही समय पर कर पाएंगे इसी किसी भी कार्य को। अदर सैड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, जबकि वहीं दूसरे लोगों ने कहा कि भाई किसी काम को करने का सही समय पहले से निश्चित कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है, नहीं। द किंग शुड नोटिस ऑल डेट वाज गोइंग ऑन, और जो राजा साहब थे भाई, वो सभी चीज़ों को नोटिस कर रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे, जो लोग उनका जवाब दे रहे थे या सामने बैठे हुए थे, उनके महल में आए हुए थे, चारों तरफ वो जो है देख रहे थे। ठीक है, समझने का प्रयास कर रहे थे चीज़ों को। आगे कह रहा है अवॉइड फुलिश प्लीजर, और जो मूर्खतापूर्ण वो दृश्य चल रहा था, बात विवाद, ठीक है, लोग कह रहे थे उनसे, वो सुन रहे थे उस चीज़ को, उसको वो इग्नोर करने का प्रयास कर रहे थे बच्चों। ठीक है, एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सिम नेसेसरी एट दैट टाइम, और जो है वह जो सदा समय वही करने का प्रयास कर रहे थे जो वह सोच रहे थे, ठीक है ना, वही करे जो वो सोच रहे हो, ऐसा लोगों का कहना है कि वॉट एवर सिम नेसेसरी एट दैट टाइम, उस समय जो सही लगे वही करे। येट अदर्स डिड अदर येट अदर सैड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन who would help him act at the proper time, और तभी दूसरे लोगों ने कहा कि भाई राजा को तो बुद्धिमान व्यक्तियों की जरूरत है, ठीक है ना, बुद्धिमान व्यक्तियों की आवश्यकता है जो उन्हें प्रॉपर टाइम पे कोई भी काम करने के लिए कहें। ठीक है, तभी क्या कह रहे हैं बच्चों, राजा ने कहा कि राजा से लोगों ने कहा कि राजा को जरूरत है एक ऐसे व्यक्तियों के समूह की, एक ऐसे समिति की जो सही समय पर, ठीक है ना, द प्रॉपर टाइम, सही समय पर क्या करना है उसकी सलाह दे, उसकी सूचना दे, उनको करने में मदद करे। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे कह रहा है दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इज इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी यह एक लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल टास्क है, इंपॉर्टेंट या असंभव सा कार्य है सही से निर्णय ले पाना कि किसी कार्य को कब शुरू किया जाए। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि बट देन अदर सैड, और तभी कुछ लोग बोले, कुछ लोगों ने कहा, क्या कहा भाई, that were there were some things which could be urgent, कि हो सकता है कि कोई कार्य क्या हो, काफ़ी अर्जेंट हो। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कोई कार्य अर्जेंट हो सकता है, अति आवश्यक हो सकता है, दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, तो उस समय हमें राजा के मंत्री और काउंसिलर्स की जो समिति थे उसका इंतजार करने की ज़रूरत नहीं होगी। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, इसका मतलब यह हुआ कि
अगर किसी कार्य को सही समय पे शुरू किया जाने की जानकारी अगर किसी के पास है तो कहीं ना कहीं भविष्य के लिए उसका हम इंतजार थोड़े करेंगे कि आगे आने वाले समय में क्या चीज़ घटित होने वाला है। ठीक है, ऐसा लोगों ने कहा। ठीक है, एंड ओनली मैजिशियंस कुड डैट, और केवल एक ही व्यक्ति ये कर सकता है और वह है जादूगर, मैजिशियंस। ठीक है, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, और तभी कुछ लोग कह बैठे कि इसलिए राजा को कहाँ जाना चाहिए, जादूगर के पास जाना चाहिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है बच्चों, इन दियर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मस्ट नेसेसरी टू किंग वर हिज काउंसलर्स, और तभी दूसरे आंसर के संदर्भ में, दूसरे जवाब के संदर्भ में लोगों ने बताया कि राजा को सबसे पहले, ठीक है ना, या सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोग जो है ना उनके क्या है, मंत्रीगण है। ठीक है ना, उनके काउंसलर्स हैं। अदर सेड, जबकि दूसरे ने कहा द प्रीस्ट, दूसरे ने क्या कहा बच्चों कि नहीं, मंत्रीगण नहीं है, पुजारी है। ठीक है, फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, जबकि कुछ ने कहा कि नहीं, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। एंड येट अदर सेड द दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, जबकि वहीं कुछ लोगों ने कहा कि न डॉक्टर है न पुजारी है, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट तो एक राजा के लिए उनके सिपाही हैं, सैनिक हैं। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है, तभी कुछ लोगों ने क्या कहा बच्चों कि सबसे ज़्यादा जो है राजा के लिए उनके सैनिकों का होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी यानी आवश्यक है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, है ना, और तीसरे जब क्वेश्चन पूछा गया, तीसरा जो सवाल था बच्चों वो जब पूछा गया, ठीक है, तो उसके संदर्भ में कुछ लोगों ने जवाब दिया कि उसका तो सही जो जवाब था वो ये था कि भाई विज्ञान ही सही है। ठीक है ना, क्या सही है, विज्ञान ही सही है। अदर चूज फाइटिंग, जबकि दूसरे ने कहा नहीं, युद्ध सही है, युद्ध करना चाहिए। ठीक है, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने जवाब दिया कि नहीं भाई, हमें पूजा पाठ में ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए ना, हमें जो है रिलीजियस चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, जबकि जो उनके जवाब थे बच्चों वो क्या था, काफ़ी भिन्न भिन्न थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और राजा को काफ़ी असंतोष का सामना करना पड़ा, यानी काफ़ी ज़्यादा वो परेशान सा हो गया था, उनको संतुष्टि नहीं हुई। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो जो जवाब था प्यारे बच्चों वो काफ़ी डिफरेंट था, अलग अलग था, है ना। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, अब जब राजा सेटिस्फाइड हुए ही नहीं, उनके सवालों का जवाब मिला ही नहीं, तो राजा क्यों देंगे किसी को रिवार्ड, है ना, पुरस्कार क्यों देंगे भाई। इंस्टीड, इसके बजाय ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि इसके बजाय, इंस्टीड इसके बजाय, उन्होंने यानी राजा ने एक तलाश शुरू कर दी एक सन्यासी के लिए, है ना, यह हम कह सकते हैं कि इसके बजाय उन्होंने एक सन्यासी से सलाह लेने का क्या किया, निश्चय किया, जो अपनी बुद्धि के लिए काफ़ी विख्यात था बच्चों। ठीक है, अपने ज्ञान के लिए, अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था। हर्मिट दैट मीन्स तपस्वी, सन्यासी, साधु, आप जो चाहें समझ सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, यानी कि जो तपस्वी था, जो सन्यासी था बच्चों, वो कहाँ रहता था, वो रहता था जंगलों में। कहाँ रहता था, जंगलों में रहता था। वुड का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, जंगल से है, लकड़ी से नहीं। विच ही नेवर लेफ्ट, ठीक है ना, और वो इसे कभी भी बाहर नहीं आता था बच्चों। ठीक है, जंगल में ही रहता था, जंगल से कभी बाहर नहीं आता था। हम ऐसा कह सकते हैं कि जंगल को कभी छोड़ता नहीं था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, यानी कि वह आम व्यक्तियों के अलावा किसी से नहीं मिलता था। एक बार फिर से, ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वह आम व्यक्तियों के अलावा किसी से मिलता नहीं था। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, और राजा को ये बात पता चली। ठीक है, तभी राजा ने क्या करा भाई कि उन्होंने एक साधारण वस्त्र पहन लिया। ठीक है, ताकि वो पहचान में ना आ सकें। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, यानी कि सन्यासी के झोपड़ी पर पहुंचने से पहले ही, ठीक है ना, द किंग लेफ्ट हिज हर्ट्स विथ हिज बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड मतलब अंगरक्षक, है ना, एंड वेंट ऑन अलोंग, यानी सन्यासी के झोपड़ी पर पहुंचने से पहले बच्चों राजा ने क्या किया, अपने घोड़े को
अपने अंगरक्षक के पास ही छोड़ दिया एंड वेंट ऑन अलोंग, और अकेला ही चल पड़ा। ठीक है, अकेला ही चल दिया। ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ आगे। कह रहा है कि एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, यानी कि जैसे ही राजा तपस्वी के झोपड़ी के करीब आया, है ना, या झोपड़ी के पास पहुंचा, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज हट, यानी कि बच्चों उसने क्या देखा, राजा ने देखा कि जो तपस्वी है, जो सन्यासी है, वह मैदान में क्या कर रहा है, लगातार खुदाई कर रहा है। ठीक है ना, झोपड़ी के पास जैसे ही पहुंचा तो उसने पाया कि जो सन्यासी है वो क्या खोद रहा है, भूमि को खोद रहा है बच्चों। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे क्या कह रहा है भाई, ही ग्रीटेड मतलब अभिवादन करना, है ना, स्वागत करना। तो कह रहा है बच्चों कि ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, उसने उस राजा का, अब वहां पे तो वो राजा था नहीं, फिर भी पर वो शो अप नहीं कराना चाहता था। क्यों? क्योंकि जो सन्यासी सन्यासी था बच्चों, वो आम ही लोगों से मिलता था, किसी बड़े महाराजा राजा से मिलना नहीं चाहता था। उसकी मेंटालिटी ऐसी थी। ठीक है, क्योंकि वो सन्यासी था। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ही ग्रीटेड द किंग एंड द कंटिन्यूड डिगिंग, यानी उसने राजा का क्या किया, अभिवादन किया और लगातार खुदाई करते रहा। उसने फिर से जारी कर दिया खुदाई करना। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो तपस्वी था बच्चों, जो सन्यासी था, काफी बूढ़ा था और कमजोर था। एंड ही आगे कह रहा है, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर था, एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैविली, और चूंकि वो बहुत कमजोर था और श्रम कर रहा था, इसलिए वो क्या होने लग रहा था, हांफने लग रहा था। ठीक है बच्चों, आगे कह रहा है कि द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, यानी जो राजा था बच्चों, वो कहाँ गया, सन्यासी के पास गया, करीब गया और बोला, क्या बोला, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer three questions. अब कह रहा बच्चों कि सन्यासी मैं आपके पास आया हूँ, हे ज्ञानी व्यक्ति, आपसे क्या करने, तीन सवालों के जवाब ढूंढने या पूछने। तीनों सवालों के जवाब पूछने या ढूंढने। ठीक है, आगे कह रहा है कि हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। अब उस कह रहा है, राजा कह रहा है किसे, सन्यासी से, कि ओ सन्यासी या हे सन्यासी, ये बताइए मैं सही समय पर किसी कार्य को करने में या किसी कार्य को सही समय पे करना कैसे सीख सकता हूँ। वो सन्यासी से सवाल करता है। ठीक है, हु आर द पीपल आई नीड मस्ट, यानी कैसे लोग की आवश्यकता मुझे ज्यादा है। ठीक है, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है ना बच्चों, ऐसा वो तीनों सवाल जो है वन बाय वन किससे पूछ दिया, सन्यासी से पूछ दिया। ठीक है, द हर्मिट लिसन टू द किंग, सन्यासी ने राजा की बात सुनी। ठीक है, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ बोला नहीं, उसने कुछ कहा नहीं, सुना सब। ठीक है, ही वेंट ऑन डिगिंग, और वह निरंतर खुदाई चालू करते रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा आप थक गए हैं, लेट मी द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, एक काम करिए, आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, फावड़ा मुझे दीजिए। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, स्पेड डेट मीन्स बच्चा फावड़ा, तो फावड़ा को क्या करो, मुझे दे दीजिए, और आप थक गए हैं इसलिए आप आराम करिए, मैं आपकी जगह काम करता हूँ, ऐसा राजा ने कहा। थैंक्स, धन्यवाद, सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा धन्यवाद आपका। गिविंग द किंग हिज स्पेड, यानी उसने अपना फावड़ा जो है बच्चों किसको दे दिया, राजा को दे दिया। देन ही सिट डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब वो कहाँ बैठ गया, मैदान में बैठ गया। बच्चों आप ध्यान दे सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये ठहरे राजा। ठीक है, और ये जो रहे बूढ़े बुजुर्ग, काफी वीक, बहुत ही कमजोर, कौन, सन्यासी, जो अपने हाथ में फावड़ा लिए हुए हैं, और ये कह रहा है कि आप थक गए हैं, आप मुझे फावड़ा दे दीजिए, मैं आपकी जगह काम करता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं इस फिगर में काफ़ी चीज़ें समझाए जाने का प्रयास किया गया है। राजा साहब को रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे सन्यासी को रिप्रेजेंट किया गया है, ये छोटा सा उनका कुटिया है, और ये हरे भरे जंगल आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए मैं आगे स्क्रॉल कर देता हूँ, समझिएगा आगे क्या कह रहा है, समझिए इसको। कह रहा है कि वेन द किंग हैड डग टू बेड्स, बेड्स डेट मीन क्यारिया, है ना बच्चों, क्यारी लगाते हैं ना खेतों में, वही कह रहा है। तो कह रहा है कि जब राजा ने
2 क्यारियां खोद ली, ठीक है, डग मतलब खोद लिया, ठीक है। ही स्टॉप्ड और रिपीटेड हिज क्वेश्चन, स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, तो वह रुक गया और अपने प्रश्नों को फिर से दोहराया। The hermit gave no answer, but he stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." Okay, everyone, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जैसे ही राजा साहब ने अपने तीनों सवालों को फिर से दोहराने का प्रयास किया या दोहराया, उसी प्रकार सन्यासी ने कहा कि अब अपने हाथ को फैलाते हुए, ठीक है, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथों को फैलाते हुए कहा कि अब फावड़ा तुम क्या करो, मुझे दे दो, ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं काम करूंगा, अब तुम विश्राम करो, मैं काम करूंगा। लेकिन उन्होंने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डग, लेकिन राजा ने भी फावड़ा किसको नहीं दिया, सन्यासी को नहीं दिया, और लगातार खोदता रहा। लगातार क्या करता रहा बच्चों, खुदाई करता रहा, ठीक है। चलिए मैं इसको आगे स्क्रॉल करता हूँ। आगे कह रहा है कि 1 आवर पास्ड, 1 घंटे बीत जाने के बाद, देन आंसर देन अनदर, तभी दूसरी मतलब दूसरा फिर बीत गया, 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा घंटा बीत गया, है ना। 1 आवर पास्ड देन अनदर, एक के बाद दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, यानी जो सूर्य था वो वृक्षों यानी पेड़ों के पीछे छिप गया था। एंड एट लास्ट, और अंत में, द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, स्टक का मतलब बच्चों फेंक देना, ठीक है। तो अंत में क्या कर दिया, राजा ने फावड़ा को जमीन में फेंक दिया, अटका दिया ना, इसे रख देना, ठीक है, रख दिया। एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, ओ सन्यासी, ओ बुद्धिमान व्यक्ति, मैं तुम्हारे पास आया हूँ फॉर द आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने सवालों के जवाब ढूंढने या पाने। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, यदि आप, हे सन्यासी, हे ज्ञानी पुरुष, मैं आपके पास क्या आया हूँ, अपने तीनों सवालों के जवाब ढूंढने आया हूँ। यदि आप सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे या नहीं दे सकते हैं तो आप मुझसे कह दीजिए, मैं क्या कर दूंगा, वापस चला जाऊंगा, ठीक है। ऐसा उन्होंने कहा, राजा ने कहा, ठीक है। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा, या सन्यासी ने बोला, यह लो, कोई दौड़ा दौड़ा यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। सन्यासी ने कहा कि अरे ये देखो, कोई दौड़ा दौड़ा आ रहा है, ठीक है। प्यारे बच्चों, सेकेंड जो है स्टोरी का सेकेंड सीन हम लोग शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि द किंग टर्निड राउंड एंड सा अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, राजा जैसे ही मुड़ा, ठीक है ना, द किंग टर्नेड अराउंड, जैसे ही राजा ने मुड़ा तो उसने देखा एक बियर्डेड मैन को, दाढ़ी वाले व्यक्ति को, जो दौड़कर उसकी ओर आ रहा था, यानी राजा की ओर आ रहा था, ऐसा उन्होंने देखा, ठीक है। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था उसने, जो व्यक्ति भागते हुए आ रहा था, ठीक है। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहां से खून बह रहा था बच्चों। वेन ही रीच द किंग एंड फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, जैसे ही वह राजा के पास पहुंचा, मूर्छित होकर बच्चों, ठीक है ना, बेहोश होकर, फेंटेड मतलब मूर्छित हो जाना, अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो जाना बच्चों, ठीक है। बेहोश होकर के, मूर्छित होकर के वह जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, यानी राजा और सन्यासी, आगे ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं राजा और सन्यासी भाई, removed the man's clothing and found a large wound in his stomach, जैसे ही सन्यासी और राजा ने उनके कपड़ों को हटाया तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा घाव पाया, कहाँ पर, उसके पेट पर, ठीक है ना। तो उसके पेट में क्या पाया, घाव पाया भाई, घाव देखा, ठीक। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंड कर्चीफ, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, राजा ने उस घाव को, जख्म को धोया, रुमाल लगाया, वहां पर कपड़ा लगाया, लेकिन जो खून खून था बच्चों, वह बंद हो ही नहीं रहा था, खून बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था, ठीक है, रक्त बहता ही जा रहा था। द किंग रीड्रेस्ड, राजा ने फिर से उस घाव पर रीड्रेस्ड, पट्टी बांध दी दोबारा से। द वुंड स्टिल अंटिल इट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, और बच्चों जब ऐसा उन्होंने दोबारा से किया राजा साहब ने, तो थोड़ा सा थम गया, है ना, थोड़ा बहुत थम गया आखिर में ब्लड, ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिएगा,
द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। यानी अब वह व्यक्ति, कौन व्यक्ति? बियर्डेड मैन बच्चों, ठीक है, बियर्डेड मैन यानी दाढ़ी वाला व्यक्ति थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहा था, और जब बेहतर महसूस किया तो उन्होंने कहा कुछ पीने के लिए दो। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा उसे ताजी जल पीने के लिए दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वॉज कूल। और इस समय बच्चों सूर्यास्त हो चुका था और हवा ठंडी थी। द किंग विद द hermit help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed। और इस समय राजा और सन्यासी बच्चों मदद किए उस व्यक्ति का, अपने कुटिया में ले गए, अपने झोपड़ी में ले गए, ठीक है, और उसे बिस्तर पर लेटा दिया बच्चों। द मैन क्लोज्ड हिज आईज, यानी उस व्यक्ति ने अपनी आंखें मूंद ली, आंखें बंद कर ली, ओके, ले क्वाइट, और चुपचाप लेट गया। The king, Raja, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। कह रहा है चूंकि राजा आया था टहलते हुए, ठीक है, पैदल यात्रा करके आया था, और काम करने के बाद वो बहुत सारा थक भी गया था, है ना, तो उसको भी नींद आ गई, और वो भी फर्श पे क्या हो गया बच्चों? थम गया, या हम कह सकते हैं लेट गया, ठीक है, फर्श पे ही रात भर सोया रहा। आगे कह रहा है एंड स्लीप्ड ओवर द, पूरी रात सोया रहा। वेन ही वोक अप, अवोक यानी जब वह जगा, ठीक है ना, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर, यानी कुछ ही मिनट के बाद, ही कुड रिमेम्बर, तो उसे याद आया। क्या याद आया भाई? चलिए देख लेते हैं आगे। देखिए आप देख सकते हैं मरहम पट्टी जो है ये राजा साहब हैं, और ये सन्यासी जी हैं, और ये बियर्डेड यानी दाढ़ी वाला व्यक्ति है। इसके पेट में, इसके स्टमक में घाव हो गया है, ये लोग इसकी मलहम पट्टी कर रहे हैं, खून को रोकने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है भाई? वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन बेड, बेड वॉज। अब क्या हुआ, क्योंकि उसे थोड़ी देर बाद वो जगह, ठीक है ना, तो वो क्या कह रहा है कि भाई पलंग पर लेटा हुआ व्यक्ति वो कौन है, ऐसा वो कहने लगा। कौन? राजा। कि पलंग पे लेटा हुआ व्यक्ति कौन है, उसे याद आया थोड़ी देर बाद, तो वो कह रहा है फॉर गिव मी, मुझे क्षमा कीजिए, ठीक है ना, सेड द बियर्डेड मैन इन द वीक वॉइस, है ना, कमजोर आवाज में, तीक्ष्ण आवाज में बच्चों उसने कहा मुझे क्षमा कीजिए, ठीक है। वेन ही सॉ डेट द किंग वॉज अवेक, यानी जब उसने देखा कि राजा जग चुके हैं, तो उसने ऐसा कहा, ठीक है। आई डोंट नो यू एंड हैव यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें क्षमा मांगने के कोई कारण ही नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। कह रहा है कि यू डोंट नॉट या यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, ठीक है, बट आई नो यू, पर मैं तुम्हें जानता हूँ, ठीक है ना। अब राजा से कह रहा है कि आप तो मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूँ। आई एम डेट एनमी ऑफ योर्स हु swore revenge on you। रिवेंज मतलब बदला लेना बच्चों, याद रहे। मैं आपको नहीं जानता हूँ पर, सॉरी, आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ, ठीक है। मैं आपका वही शत्रु हूँ, ठीक है ना, जिसने आपसे प्रतिशोध लेने की शपथ रखी है ना, कसम खा रखी है आपसे बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार डाला है। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरे सभी संपत्ति को क्या कर लिया है? हड़प लिया है। इसलिए बच्चों मैं क्या करूंगा, ऐसा कह रहे हैं वो बेडेड मैन कि मैं आपको मारूंगा, ठीक है। आई न्यू यू हैड गॉन along टू सी that hermit and I made up my mind to kill you on your way home। और वो क्या कह रहा है भाई कि मैं जानता था कि आप अकेले ही उस सन्यासी के पास आए हैं। मैं जानता था, आई न्यू डैट हैड गॉन along टू सी दैट hermit। मैं जानता था कि आप अकेले ही उस तपस्वी या सन्यासी के पास क्या करे हैं? आए हैं। इसलिए मैं आपको सोचा था कि आपको रास्ते में ही क्या कर दूंगा? मार डालूंगा बच्चों, ठीक है। ऐसा उन्होंने दिमाग लगाया, सोचा, किसने? बियर्डेड मैन ने, याद रहेगा आपको। चलिए आगे देखिएगा। कह रहा है कि बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि अंगरक्षक के पास घोड़े छोड़कर जो है चले गए थे राजा साहब, किससे मिलने? उस सन्यासी या उस तपस्वी से मिलने चले गए थे, और वहीं पर वो सवाल जवाब करते रहे, काफी समय बीत गया और वो वापस आए ही नहीं। सो आई फेल्ट
लिफ्ट माई हेडिंग प्लेस, इसलिए मैं अपने जो छुपा हुआ स्थान था वहां से क्या आया, वापस आ गया, ठीक है ना, मुझे वापस आना पड़ा, ठीक, मुझे बाहर निकलना पड़ा। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड wounded मी, और मैंने आपके अंगरक्षकों को देखा, ठीक है ना, उसने मुझे क्या कर लिया था, पहचान लिया था, और जिसने मुझे घायल भी कर दिया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि wounded मी, ठीक है ना, रिकॉग्नाइज्ड पहचान लेना, wounded घायल कर देना, मी मुझे। आई एस्केप्ड फ्रॉम, escape बचना या बचाना, ठीक है, आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उसे बचते और बचाते हुए आया हूँ। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट रेज्ड माई wounds, तो कह रहा बच्चों कि मैं तो मर ही गया होता यदि आपने मेरे मलहम पट्टी नहीं करी होती, मेरे घाव को ठीक नहीं किया होता। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैंने तो आपको मारने की इच्छा की थी, लेकिन आपने तो मेरी जान ही बचा ली, ठीक है ना, आपने मेरे जीवन को बचा लिया। when sorry now if I leave, I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do same, forgive me। अब वो कह रहा है बच्चों, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कह रहा है कि मैं आप ही की वजह से जीवित हूँ, ठीक है, यदि मैं जिंदा रहूंगा तो आप ही के लिए जीवित रहूंगा, ठीक है, आप ही के लिए जिंदा रहूंगा। और राजा से ऐसा कहता है, मैं आपकी खूब सारी सेवा करूंगा बच्चों, ऐसा वो राजा साहब से कहने लगता है, मैं आपके सेवक के समान रहूंगा और अपने बेटे को भी यही आदेश दूंगा कि अब तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, ठीक है ना, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए राजा, ऐसा वो कहने लगते हैं, ठीक है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश थे भाई, टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजली, और राजा साहब बहुत खुश हुए, क्यों, क्योंकि समझौता हो गया उससे दुश्मनी के साथ, या हम ऐसा कह सकते हैं कि उस शत्रु के साथ, उनके शत्रु के साथ इतनी आसानी से समझौता हो गया, इसलिए वो बहुत खुश थे, ठीक है। आगे कह रहा है एंड टू हैव ओन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और एक मित्रता हो गई इन दोनों के बीच, वो जीत गया एक प्रकार से। ही नॉट ओनली forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, राजा सिर्फ खुश ही नहीं हुए, वो क्षमा ही नहीं किए उसे, बल्कि लोगों को बुलवाए कि जाओ भाई डॉक्टर वॉक्टर को बुलाओ और इसे दिखाओ, ठीक है, चिकित्सक से उससे बात कराओ, उसे ठीक करो, और उसे सारा प्रॉपर्टी लौटाने का भी वचन दे दिया। किसने, तो राजा साहब ने वचन दे दिया, ठीक है बच्चों। आगे समझिएगा, लिविंग द wounded मैन, जैसे ही उस घायल व्यक्ति से विदा लेकर, ठीक है ना, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, बाहर निकले उस झोपड़ी से, एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, सन्यासी को देखने के लिए बाहर जैसे ही निकले, ठीक है, या सन्यासी के खोज में जैसे ही बाहर निकले, बिफोर गोइंग अवे ही विज्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, तभी राजा को याद आया पुनः से कि अरे एक बार फिर से प्रयास कर लेते हैं, शायद मेरे सवालों का जवाब मिल जाए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है बच्चों, द हर्मिट वॉज ऑन हीज नीज, ध्यान दीजिएगा, जो सन्यासी था बच्चों, वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, सोइंग सीड्स इन द वेट्स, और क्यारियों में बीज बो रहा था, डेट हैड बीन डग द डे बिफोर, और वही क्यारियां थी जो एक दिन पहले खोदी गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा साहब सन्यासी के पास गए, एंड सेड, और कहे, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, हे ज्ञानी पुरुष, हे ज्ञानी व्यक्ति, मैं आखिरी बार आपके पास आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सारे प्रश्नों का जवाब दे दें, ठीक है, मैं आपसे अंतिम बार प्रश्नों का उत्तर मांग रहा हूँ, ऐसा उसने कहने लगा, ऐसा वो राजा ने कहने लगा भाई, किससे, सन्यासी से, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, अब वो कहते हैं सन्यासी, अरे तुम्हें उत्तर दिया जा चुका है, सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा, सन्यासी बोले, क्या बोले भाई, कि तुम्हें बहुत पहले उत्तर दिया जा चुका है, वह अभी भी भूमि पर झुक कर, बेंडिंग डाउन, ठीक है ना, अभी भी भूमि पर झुक कर, झुका हुआ था, और तथा अपने सामने खड़े राजा की ओर सिर उठाकर देख रहा था, लुकिंग अप एट द किंग शी स्टूड बिफोर हिम, ठीक है। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, एक बार फिर से बता देता हूँ कि तुम्हें
उत्तर दिया जा चुका है, ऐसा सन्यासी ने कहा। ठीक है, वह अभी भी भूमि पर झुका हुआ था तथा अपने सामने खड़े राजा की ओर सिर उठा करके जो है देख रहा था। कौन? वह बूढ़ा व्यक्ति, सन्यासी। ठीक है, आगे कह रहे हैं, हाउ हैव आई आंसर्ड, कैसे जवाब दिया गया, मुझे किस प्रकार उत्तर मिल चुका है। व्हाट डू यू मीन, उसका क्या तात्पर्य है, आपका क्या तात्पर्य है भाई, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देख लीजिए, थोड़ा सा और बचा हुआ है। आगे क्या कह रहा है, समझिएगा। आगे कह रहा है, डू यू नॉट सी, क्या आप नहीं देख रहे हैं, रिप्लाइड द हर्मिट, सन्यासी ने जवाब दिया, इफ यू हैड नॉट pitied me my weakness yesterday and had not dug these beds for me you would have gone away। ध्यान दीजिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा है कि सन्यासी ने उत्तर दिया, सन्यासी ने जवाब दिया बच्चों कि यदि आपने, ठीक है ना, मेरी दुर्बलता पे दया नहीं दिखाई होती, ठीक है ना, तो मेरी क्यारियां न खोदी होती, तो अगर आप वापस चले गए होते तो शायद मैं बीज ही नहीं उगा पाता, ठीक है, नहीं बो पाता, ऐसा कुछ कह रहे हैं। आगे समझिएगा, तो कह रहे हैं कि then that man would have attacked you and you would have wished you to had stayed with me। ध्यान दीजिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा है कि फिर तो उस व्यक्ति ने आप पर आक्रमण कर दिया होता अगर आप चले गए होते तो, है ना। अगर आप यही कामना करते रहते हैं कि काश तुम मेरे पास ही ठहर गए होते, ठीक है, ऐसे वो कह रहे हैं। चूंकि सन्यासी उसे समझाते हुए कहते हैं कि आपको तो आपके सवालों का जवाब मिल गया है, अगर आप चले गए होते तो आपको दाढ़ी वाला व्यक्ति तो रास्ते में ही मार देता, आप रुके, मेरे साथ क्यारियां खुदाए, मेरे साथ काम कराए, इसी में आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया है। ठीक है, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए जो सही समय था किसी कार्य को करने का वह था जब आप मेरे साथ क्या कर रहे थे, क्यारियों की खुदाई कर रहे थे। एंड और आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं ही वह महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मैं ही वो व्यक्ति था जो सबसे अधिक आपके काम आ सका, है ना, क्योंकि आपने मेरी मदद करी। आफ्टरवर्ड, इन सब के बाद, वेन द मैन रन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और एक सही समय था, महत्वपूर्ण समय था जब वह व्यक्ति, दाढ़ी वाला व्यक्ति भागते हुए आ रहा था हम लोग की तरफ, तो आपने उसका ध्यान रखा था, वर केयरिंग फॉर हिम। ठीक है, हम लोग उसके बारे में केयर कर रहे थे, उसके घाव पे मलहम पट्टी कर रहे थे। बिकॉज, क्योंकि, if you had not dressed his wounded, he would have died without having made peace with you। कह रहा बच्चों कि यदि आपने उसकी सहायता नहीं करी होती, उसके घाव जख्म नहीं भरे होते, तो वो आपके साथ बिना शांति पूर्वक समझौता किए ही मर गया होता। सो इसलिए ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ठीक है, एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। ठीक है, चोर कह रहा है इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम सेवा करना ही था। ठीक है ना, रिमेंबर देन, याद रखो तब। ठीक है, क्या कहते हैं, अतः याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, यानी कि याद रखो एक ही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है और वह है वर्तमान, नाउ, प्रेजेंट वाला जो समय है बच्चों, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ना पास्ट इंपॉर्टेंट था ना फ्यूचर इंपॉर्टेंट होगा, जो समय चल रहा है बच्चों वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमें आने वाले कल के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। कह रहा है बच्चों कि वर्तमान समय इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि ये वही समय होता है जो हम कुछ भी करने में सक्षम रहते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई भी हम क्रिया कर सकते हैं, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है बच्चों। द मोस्ट necessary person is the person you are with at the particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else। The most important business is to do that person good because we were sent into his world for that purpose alone। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा,
कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है, ठीक है ना। कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जिसके साथ आप विशेष समय बिताए हों, ठीक है, पर्टिकुलर मोमेंट यानी विशेष समय बिताए हों। क्यों? बिकॉज यानी कि क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। लिखा है ना कि फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कोई भी नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है और हम किसी अन्य व्यक्ति से क्या भेंट करें, क्या उम्मीद कर पाएंगे, है ना। सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम है उस व्यक्ति की भलाई करना, क्योंकि परमात्मा ने उसी के लिए हमें इस संसार में भेजा है। वर सेंट इनटू द वर्ल्ड, उसी लिए हमें इस संसार में भेजा है, फॉर दैट पर्पज अलोंग, जिस कि हम किसी व्यक्ति की या किसी जो हेल्पलेस है, जो पुअर है, हमें उसकी क्या करनी चाहिए, हमेशा से मदद करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक बहुत ही प्यारे चैप्टर में, जो नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा, ठीक है। उसमें वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।